सुप्रभात बच्चों। कक्षा चौथी, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 3 शब्द विचार। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण, व्याख्यान 2। बच्चों, आज हम व्याख्यान 2 में पाठ को पढ़ेंगे और अभ्यास कार्य करेंगे। क जमा अ जमा मैं जमा ए जमा ले जमा ए कमल। मैं जमा ओ जमा र जमा ए मोर। भै जमा आ जमा ले जमा ऊ भालू। बच्चों, ऊपर दिए गए तीनों शब्द अलग अलग ध्वनियों के मेल से बने हैं। शब्द की रचना एक से अधिक ध्वनियों के मेल से होती है। शब्द के बारे में निम्नलिखित बातें ध्यान रखनी चाहिए। प्रत्येक शब्द का कोई न कोई निश्चित अर्थ होता है। जिस शब्द का कोई अर्थ न हो उसे शब्द नहीं कह सकते। जैसे मकान शब्द का अपना एक अर्थ है, पर इन्हीं ध्वनियों से बने नमका का कोई अर्थ नहीं है, अतः यह शब्द नहीं है। शब्द अपने में स्वतंत्र होते हैं। दो या दो से अधिक ध्वनियों के मेल से बनी स्वतंत्र एवं अर्थवान रचना शब्द कहलाती है। शब्दों का वर्गीकरण। यूँ तो शब्दों का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है, पर यहाँ हम दो प्रमुख आधारों की चर्चा करेंगे। ये हैं नंबर 1 शब्द विकार के आधार पर, नंबर 2 अर्थ के आधार पर। नंबर 1 शब्द विकार के आधार पर। क विकारी शब्द वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन आदि के कारण परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है, ये विकारी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में विकारी शब्दों के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं। देखिए उदाहरण। मूल रूप, विकारी रूप। संज्ञा लड़का, विकारी रूप है लड़के, लड़कों, लड़कों आदि। सर्वनाम वह, उसे, उसको, उससे, उसमें आदि। विशेषण अच्छा, अच्छे, अच्छी, अच्छों। क्रिया चलना, चल, चले, चलो, चलिए, चलूं आदि। ख अविकारी शब्द वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जो वाक्य में यथावत रूप में बने रहते हैं, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द वर्ग में क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चय बोधक तथा विषम्यादि बोधक शब्द आते हैं। देखिए उदाहरण। क्रिया विशेषण यहाँ, वहाँ, कहाँ, कल, आज, अब, धीरे, जल्दी, तेज आदि। संबंधबोधक ने, से, को,
में, पर, के ऊपर, से नीचे आदि। समुच्चय बोधक और, या, किंतु, परंतु, अथवा आदि। विषम्यादि बोधक अरे, हाय, उफ, शाबाश आदि। नंबर 2, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची या समानार्थी तथा विपरीतार्थक या विलोम शब्द। क, एकार्थी शब्द जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, एकार्थी शब्द कहे जाते हैं। जैसे लंदन, पेरिस, नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी, कपिल देव आदि। ख, अनेकार्थी शब्द एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अर्थ, धन, प्रयोजन, अंबर, वस्त्र, आकाश, प्राण, वायु, जीवन, कुल, सब, वंश। ग, पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द जिनका अर्थ लगभग समान होता है, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, आग, अनल, पावक, अंधकार, तिमिर, अंधेरा, तम, युद्ध, रण, संग्राम, लड़ाई, रात्रि, रात, निशा, रजनी। घ, विलोम शब्द परस्पर विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे अंधकार, प्रकाश, अमृत, विष, जीवन, मरण, मित्र, शत्रु, न्याय, अन्याय, अधर्म, धर्म। हमने सीखा शब्दों की रचना विभिन्न ध्वनियों से होती है। शब्द भाषा के अर्थवान और स्वतंत्र रूप होते हैं। विकार के आधार पर शब्दों के भेद हैं। नंबर 1, विकारी शब्द। नंबर 2, अविकारी शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रमुख भेद हैं एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची एवं विलोम शब्द। नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही अथवा गलत लगाइए। क, शब्द की रचना विभिन्न ध्वनियों के मेल से होती है। यह कथन सही है। ख, परस्पर विपरीत अर्थ बताने वाले पर्यायवाची शब्द होते हैं। यह कथन गलत है। ग, शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। यह कथन सही है। घ, शब्द की रचना को वर्ण विच्छेद से समझा जा सकता है। यह कथन सही है। अंग, अनेकार्थी शब्दों के अर्थ परस्पर समान होते हैं। यह कथन गलत है। नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति
कोष्ठक में दिए गए उचित शब्द से कीजिए। क शब्द विभिन्न रिक्त स्थान के मेल से बनते हैं। कोष्ठक में विकल्प है वर्णों, ध्वनियों। सही विकल्प है ध्वनियों। ख जिन शब्दों का अर्थ लगभग समान होता है वे रिक्त स्थान शब्द कहलाते हैं। विकल्प है विलोम, पर्यायवाची। सही विकल्प है पर्यायवाची। ग क जमा इ जमा स जमा आ जमा न जमा ए वर्ण विच्छेद से बना सही शब्द है किसान, कीसान। तो यहाँ पर विकल्प बच्चों किसान सही है। घ जीवन शब्द का विलोम शब्द रिक्त स्थान है जिंदगी, मरण। सही विकल्प है मरण। जीवन का विलोम मरण है। अंग आग तथा पानी दोनों रिक्त स्थान शब्द हैं। विलोम पर्यायवाची। सही विकल्प है विलोम शब्द। नंबर 4 नीचे दिए गए शब्द समूहों में जो शब्द भिन्न है उस पर कोष्ठक लगाइए। क लड़का, घोड़ा, कुत्ता, अच्छा। यह विकल्प अलग है, अच्छा। ख मेरा, आगरा, आपका, हमारा। यहाँ पर आगरा भिन्न है। ग सुंदर, काला, आदमी, मोटा। यहाँ पर आदमी भिन्न है। घ जाना, पढ़ना, रोना, अपना। यहाँ पर अपना भिन्न है। निम्नलिखित विषयों से संबंधित 4 शब्द लिखिए। फल आम, केला, सेब, अनार। ख सब्जियां आलू, मटर, टमाटर, गाजर। ग वस्त्र साड़ी, फ्रॉक, कुर्ता, शर्ट। घ स्थान ताजमहल, आगरा, लाल किला, कुतुब मीनार। पाठ 3 शब्द विचार व्याख्यान 2। आज आपका प्रदत्त कार्य है प्रश्न 1 दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। अग्नि, रात्रि, अंधकार। प्रश्न 2 विलोम शब्द लिखिए। अंधकार, जीवन, मित्र, धर्म, अमृत। प्रश्न 3 विकार के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? नाम लिखो। प्रश्न 4 मात्रा चिन्ह किसे कहते हैं? पाठ 3 शब्द विचार व्याख्यान 1 में दिए गए गृह कार्य का हल इस प्रकार है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण देकर
स्पष्ट कीजिए। उत्तर, दो या दो से अधिक ध्वनियों के मेल से बनी स्वतंत्र एवं अर्थवान रचना शब्द कहलाती है, जैसे मकान। प्रश्न 6, विकारी शब्द किसे कहते हैं? उत्तर है, वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन आदि के कारण परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है, ये विकारी शब्द कहलाते हैं। प्रश्न ग, अर्थ के आधार पर शब्दों के कौन कौन से भेद किए जाते हैं? प्रत्येक भेद के दो दो उदाहरण दीजिए। उत्तर, अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद किए जाते हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची या समानार्थी तथा विपरीतार्थक या विलोम शब्द। एकार्थी शब्द लंदन, पेरिस। अनेकार्थी शब्द प्राण, वायु, जीवन, कुल, सब, वंश। पर्यायवाची शब्द युद्ध, रण, लड़ाई, रात्रि, रात, निशा। विलोम शब्द अंधकार, प्रकाश, मित्र, शत्रु। धन्यवाद।